आज अचानक से हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए और घर में 2 पीस ब्रेड के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जिससे मैं नाश्ता तैयार कर सकूं। और कुछ चटपटा सा नाश्ता भी तैयार करना था। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से एक तरफ थोड़े से आलू बॉयल किए और थोड़ा सा दूध चढ़ाकर उसे नींबू डालकर फाड़ लिया ताकि पनीर तैयार हो सके। और उसी से मैं एक चटपटा सा नाश्ता, टेस्टी सा नाश्ता बनाकर तैयार की। इस रेसिपी को मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इस नाश्ते को ट्राई कर सकें। जब घर में कोई सामान ना हो तो इस चटपटे से नाश्ते को आप तैयार करिए। मेहमान भी पूछेंगे कि यार नाश्ता आपने कैसे बनाया, इतना ज़्यादा टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो चलिए उस रेसिपी को आपके साथ भी शेयर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कुकिंग फूडिंग हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं ना तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, फटाफट आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को हमने बॉयल कर लिया था और जब वे ठंडे हो गए तो हमने ना छील लिया। बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होने दिए हमने, क्योंकि जल्दी जल्दी में नाश्ता बनाना था और इसे मैसर से हमें मैश भी करना था। तो जब बिल्कुल ठंडे आलू हो जाते हैं ना तो मैसर से मैश नहीं होते, फिर उन्हें कद्दूकस करना पड़ता है। तो इसलिए हल्के से जब ये गर्म थे तभी हमने इन्हें छील लिया। अब देखिए इसे मैसर की मदद से मैश कर ले रहे हैं ताकि आलूओं में कोई लम्स या गुठली ना रह जाए। तो यहाँ पे हमने सारे आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया। देखिए इसमें कोई भी लम्स नहीं है, बिल्कुल मैश हो चुके हैं। तब इन आलूओं में हम डालेंगे थोड़े से हरी मिर्च। हमने 3 हरी मिर्च ली थी, उन्हें बारीक काट लिया था। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उन्हें भी बारीक काट लिया, तो उसे डाल देंगे। साथ ही थोड़ी सी धनिया की पत्ती को भी हमने धुलकर बारीक काट लिया है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़े से मसाले। तो यहाँ पर हमने डाल दिया 1 चम्मच चाट मसाला। यदि आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दीजिए या नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमने डाला आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, भुने जीरे का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है, 1/4 चम्मच काला नमक। साथ ही इसमें हमने डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक। गर्मी का सीजन है तो हर किसी के पास पुदीने की पत्ती होती है। तो यहाँ पे हमने 5 से 6 पीस पुदीने की पत्ती ली, उन्हें धुला और उन्हें भी बारीक काट कर डाल दिया। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ता इतना चटपटा बनकर तैयार होता है ना कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि हमने बचे हुए सामान से इस नाश्ते को बनाकर तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनता है। इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी आप इसे बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। बड़े हो या बच्चे, सभी को यह नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस आलू के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। जितनी बड़ी बड़ी हमें टिक्की बनानी है ना उतने बड़े बड़े बॉल्स हम बनाकर रख लेंगे। थोड़े बड़े बड़े से बॉल्स हम बना रहे हैं। जितने बड़े आलू की टिक्कियाँ हम बनाकर तैयार कर रहे हैं उतने बड़े बड़े हम बॉल्स बना ले रहे हैं। 2 बॉल्स में एक नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए हम एक एक करके सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो 14 पीस बॉल्स बने हैं और 7 पीस नाश्ता बनकर तैयार होगा। अब हाथों पे फिर से हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया और इन्हें टिक्की का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह टिक्की हम थोड़ी मोटी मोटी बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि टिक्कियों के बीच में हमें पनीर की फिलिंग करनी है। तो सारी टिक्कियों को इसी तरह बनाकर आप रख लीजिए। तो यहाँ पर हमने सारे टिक्कियों को बनाकर रख लिया है, देखिए इस तरह से। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं, लेकिन उससे पहले हम टिक्कियों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख देते हैं, क्योंकि अभी आलू गर्म था ना। यदि इस समय हम पनीर की फिलिंग करेंगे तो ये टिक्कियों से फटने लगेगा, इसलिए हम 5 से 10 मिनट के लिए इसे फ्रीज में रख देते हैं। तब तक हम पनीर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने घर पर तैयार किया है पनीर। पहले इसे हम अच्छे से मैश कर लेते हैं ताकि एकदम ये छोटे छोटे दानेदार हो जाए। देखिए इस तरह से, चूँकि हमने घर में तैयार किया है ना तो थोड़े से मार्केट जैसे पनीर नहीं है। पनीर को मैश करने के बाद इसमें हमने डाला आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हमने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिएगा। साथ ही हमने थोड़ा सा डाल दिया धनिया की पत्ती। बहुत ज़्यादा हम मसाले का इस्तेमाल पनीर में नहीं करेंगे, आलू की टिक्की में तो हमने डाला ही है। अब इन सारी चीज़ों को पनीर में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर की बहुत ही चटपटी सी अच्छे से फिलिंग बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी इसमें हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहीं पे हम डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा कि हमने काला नमक भी डाला है। तो यहीं पे हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और नमक डालकर भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी पनीर की बहुत ही चटपटी सी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ आलू की टिक्की जो हमने फ्रीज में रखी थी ना, वे भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो नाश्ता बनाना हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे एक आलू की टिक्की, थोड़ा फैलाएंगे, फिर बीच में रखेंगे पनीर वाली फिलिंग, फिर उसके ऊपर दूसरी आलू की टिक्की रख देंगे और अच्छे से पनीर को कवर कर देंगे। देखिए इस तरह से दूसरी टिक्की रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे तो अच्छे से ये कवर हो जाएगी। देखिए कहीं से भी पनीर दिख नहीं रहा है, देखिए इस तरह से। फिर इसे थोड़ा सा शेप दे देंगे।
एक टिक्की हमने तैयार कर ली। इसी तरह से अब हम दूसरी टिक्की भी तैयार कर लेंगे। बस ऑयल लगा लीजिएगा ताकि आलू हाथों में चिपकने ना पाए। टिक्की फैलाएंगे, थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे और उसके ऊपर से दूसरी टिक्की रख देंगे। बहुत कम फिलिंग भी हम नहीं रख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा फिलिंग भी हम रख रहे हैं ताकि इसमें पनीर का भी फ्लेवर अच्छे से आए। इसी तरह से हम सारे टिक्की को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 टिक्की तैयार कर ली और जितनी टिक्की बनानी है उतनी टिक्की हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी टिक्कियों में हमने पनीर की फिलिंग अच्छे से कर ली है। देखिए देखने में ऐसी अच्छी लग रही है। अब चलिए हम स्लरी तैयार करते हैं। मैदे और चावल के आटे की एक स्लरी हम तैयार कर लेंगे जिसमें हम इन टिक्कियों को डीप करेंगे। स्लरी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 4 चम्मच मैदा। बड़े चम्मच से हमने 4 चम्मच मैदा लिया। जितनी आपको टिक्कियाँ बनानी है ना उस हिसाब से आप स्लरी तैयार कर लीजिए, यानी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप मैदा ले लीजिए। साथ ही इसमें हमने डाला 2 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच हम इसमें नमक मिला देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। घोल हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। पानी एक साथ नहीं डालिएगा, नहीं तो इसमें लम्स बन सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और इससे घोल कर एक अच्छा सा घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने एक अच्छा सा घोल बनाकर तैयार कर लिया है। जब आप स्पून को उल्टे साइड से देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरह सा बनकर तैयार होगा। दूसरी तरफ हमने जो 2 पीस ब्रेड लिया था ना, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कर मिक्सर जार में पीस कर उसका एक ब्रेड क्रम्स बनाकर हमने देखिए तैयार कर लिया है। हमने ब्राउन वाले हिस्से को भी इस पर पीस लिया था। अब एक टिक्की हम स्लरी में डीप करेंगे कुछ इस तरह से। स्पून से आप डीप करेंगे नहीं तो हाथों में लग जाएगा ना, तो ब्रेड क्रम्स लगाने में दिक्कत होगा। अब उसे डालेंगे ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद देखिए इस तरह से इसे कवर कर देंगे और जब आप प्लेट को हल्का हल्का हिलाएंगे ना तो इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से। फिर हाथों को हल्का सा आप हिला दीजिए ताकि एक्स्ट्रा जो भी ब्रेड क्रम्स है ना वे गिर जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक टिक्की देखिए बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरह से हम दूसरी टिक्की को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देते हैं और स्लरी में हमने चावल का आटा भी डाला है, तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा कुरकुरा बनकर तैयार होता है। अंदर से तो सॉफ्ट होगा क्योंकि हमने पनीर की फिलिंग की है, लेकिन बाहर से हमने जो चावल का आटा डाला और ब्रेड क्रम्स लगाए, इससे बहुत ही कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो सारे टिक्कियों को हमने तैयार कर लिया। अब चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई में हमने डाल दिया ऑयल। ऑयल को हम बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया, तो इसमें डालेंगे एक टिक्की और गैस का फ्लेम इस समय हम रखेंगे मीडियम टू हाई। यदि आप मीडियम टू लो गैस पर फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होगा, इसलिए हमने मीडियम टू हाई गैस रखा है। और जब एक साइड से ये सीख जाएगा ना तो अब इसे पलट कर दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। टिक्की के ऊपर देखिए इस तरह से हम ऑयल को डालते जाएंगे। हमने सिर्फ एक टिक्की इसलिए डाली है क्योंकि कढ़ाई छोटी थी। तो अब आपके पास जितनी बड़ी कढ़ाई हो ना या जिस कढ़ाई में आप फ्राई करेंगे उस हिसाब से आप टिक्कियों को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमने एक टिक्की डाली। देखिए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो हम इन्हें निकाल लेंगे और दूसरी टिक्की डालकर उसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारे टिक्कियों को फ्राई कर लेना है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है ना। आसान रेसिपी और बहुत कम सामानों में बनकर तैयार हो गई है। आप इस नाश्ते को ग्रीन चटनी या सॉस के साथ सर्व करिए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ कमेंट कर आप भी बताइएगा कि आप इस नाश्ते की रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।